खरबों डॉलर और हजारों सोल्जर्स गंवाने के बाद अमेरिका को समझ आया कि यह जंग उसके लिए है ही नहीं। अमेरिका को साइगॉन से हेलीकॉप्टर के जरिए भागना पड़ा। इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य नाकामी माना जाता है। इराक पर आ जाइए। 2003 से 2011 सामूहिक विनाश के हथियार के नाम पर अमेरिका ने हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन के तानाशाही शासन को खत्म करने के नाम पर हमला किया। सद्दाम तो हटा दिए गए, लेकिन कोई WMD हथियार मिला ही नहीं, यानी अमेरिका ने झूठ बोला। जिसके बाद इराक दशकों तक गृहयुद्ध और अराजकता की आग में झुलसता रहा। आखिरकार भारी घरेलू दबाव और वित्तीय नुकसान के बीच अमेरिका को समझ में आ गया कि यहां पर भी अब मिशन चला के कोई फायदा नहीं है। अमेरिकी सेना को मिशन समेट कर आधी अधूरी स्थिति में निकलना पड़ा। लीबिया आ जाइए। मानवीय हस्तक्षेप और लोकतंत्र की बहाली का दावा करते हुए यूएस फिर घुस गया। नेटो और अमेरिका ने मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। गद्दाफी का अंत हो गया, लेकिन लीबिया में लोकतंत्र आने के बजाय गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई। लीबिया अलग अलग सशस्त्र गुटों और आतंकवादी समूहों का गढ़ बन गया। अमेरिका वहां कोई स्थिर व्यवस्था बनाए नहीं रख पाया, पीछे हटा और यहां से भाग खड़ा हुआ। सीरिया जाइए। 2014 से 2019 ISIS को खत्म करने और असद सरकार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के नाम पर पहुंचा। रूस और ईरान की रणनीतिक घेरेबंदी के आगे अमेरिका की दाल नहीं गली। कुर्द सहयोगियों को उनके हाल पर छोड़कर अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अफगानिस्तान में आ जाइए। 2021 वॉर ऑन टेरर और तालिबान को खत्म करने के नाम पर युद्ध की शुरुआत की। अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच तकरीबन 20 साल तक ये लड़ाई चली। 2001 से 2021 तक खरबों डॉलर फूंकने के बाद अमेरिका को समझ आया कि यहां डॉलर्स डालने का मतलब भट्टी में जलाना है, इसलिए यहां से निकलने में भलाई है। यह अकल आते आते 20 साल अमेरिका को लग गए और रातों रात अमेरिकी सेना काबुल खाली करके तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता सौंप कर वहां से अमेरिका निकल गया। अब आ जाइए आप ईरान। परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए अमेरिका सैन्य ऑपरेशन शुरू करता है इजराइल के साथ मिलकर। तेहरान को सबक सिखाने की मंशा शुरू होती है। सैन्य टकराव शुरू होता है। मिसाइल घातक ड्रोन और होर्मुज की नाकेबंदी तक मामला पहुंच जाता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। फिर अमेरिका को समझ आता है कि परमाणु निशस्त्रीकरण तो देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल होर्मुज खोलना बहुत जरूरी है, और अगर ईरान होर्मुज खोल दे तो फिर अमेरिका यहां से बैकअप कर सकता है, यानी एक और नाकाम मिशन। इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका बिना किसी ठोस रणनीति के दूसरे देशों की संप्रभुता पर हमला करता है, अंत में अमेरिका को ही हार का सामना करना पड़ता है। ट्रंप भले ही अपने देश के लोगों को यह कहकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हो कि अमेरिका की जीत हो गई है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग से पीछे हटना अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक सरेंडर है। तेहरान ने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी में सिर्फ धमकियों और सुपर पावर के ठप्पों से जंग नहीं जीती जाती। एक तरफ अमेरिका सरेंडर करने को तैयार है, परमाणु कार्यक्रम भी छोड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ ईरान ने नई धमकी दे दी है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका अपने चाल चलन को ठीक कर ले। अमेरिका को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हर बात धमकी के अंदाज में कहने की स्थिति बदलनी होगी, वरना बातचीत नहीं होगी। और जिस भाषा में अमेरिका बात करेगा, ईरान उसी भाषा में जवाब देगा। यानी अमेरिका अपना तरीका बदल ले। ईरान ने यह भी कहा कि इसको सिर्फ और सिर्फ धमकी ना समझा जाए। ईरान ने यहां तक कहा कि अगर अमेरिका ईरान की जमीन पर पैर रखने की कोशिश करेगा तो अमेरिकी सैनिकों की गर्दनें काट ली जाएंगी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ डील हो जाए। अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ जंग के बजाय वो डील करने में विश्वास रखता है और वो बेवजह लोगों को नहीं मारना चाहता। अब तो अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम से भी पीछे हटने की बातचीत शुरू कर दी है। दरअसल 5 महीने से अमेरिका इस जंग में फंसा हुआ है और यही वजह है कि अमेरिका डील के जरिए यहां से एग्जिट चाहता है। लेकिन बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार अमेरिका को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अमेरिका अपना चाल चलन ठीक कर ले, वरना ईरान की अपनी रणनीति है और वो अपने तरीके से जवाब देगा। ईरान ने यह भी कहा कि धमकी और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसके अलावा ईरान ने अपनी 6 शर्तों को भी पेश कर दिया है। ओमान के जरिए अमेरिका के सामने 6 नई शर्तें रख दी। अब ये 6 नई शर्तें क्या है? 6 नई शर्तें यह है कि नौसैनिक नाकेबंदी का अंत होगा। यूएस होर्मुज से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरीके से खत्म करेगा।
सैनिकों की वापसी, मिडिल ईस्ट के देशों से सभी सैनिकों को वापस बुलाना होगा, धमकियों के सिलसिले का बंद होना, अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप ईरान को रोज रोज धमकी देना बंद करेंगे और सहयोगियों पर हमले भी बंद होंगे। ईरान के देश जो उनके करीबी हैं, उनके जो प्रॉक्सी हैं, उन पर हमला फौरन बंद किया जाएगा। ईरान में जितना नुकसान हुआ है सबका हर्जाना पाई पाई चुकाना होगा, चाहे वो आर्थिक या फिर बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। अमेरिका ईरान के प्रति अपने आक्रामक रवैया और नीतियों को बदलेगा। ये 6 शर्तें हैं ईरान और अमेरिका को सिर्फ टेबल पर लाने के लिए, जो ईरान ने अमेरिका को भेजी। संभवतः 1-2 मुद्दों को छोड़कर बाकी मुद्दों पर सहमति बन जाएगी। वैसे भी बहुत ज्यादा पेच इसमें नहीं लग रहा, लेकिन मिडिल ईस्ट से सभी सैनिकों को वापस बुलाना, सारे फ्रंट पर जंग रोकना, युद्ध का हर्जाना देने वाले मुद्दे, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें 2 बहुत क्रिटिकल है। पहला तो ये कि मिडिल ईस्ट खाली करो। अमेरिका करेगा? बहुत मुश्किल है, नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये कि हर्जाना भरो। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं वो हर्जाना देने में यकीन नहीं रखते। उधर बचा इजराइल। क्या इजराइल अपने फ्रंट पर वॉर रोकेगा? इजराइल वैसे ही एकला चलोरे की राह पर चलता है और अभी कुछ दिन पहले ही उसने फिर से हमले किए हैं हिजबुल्लाह पर। यानी इस डील पर सहमति बना पाना इतना आसान नहीं। इजराइल ने कह भी दिया कि ठीक है, हम अभी हमले नहीं कर रहे, हमले रोक रहे हैं, फिर भी वो हमला करता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि गाजा में पीस डील साइन होने के बावजूद इजराइल ने गाजा में हमले जारी रखे हैं और आज भी हमले कर रहा है। खैर, अब तक अमेरिका और ईरान में कितनी बार डील और सीजफायर पर बात बनी और बाद में डीरेल हो गई, इसकी टाइमलाइन भी आप देख लीजिए। 28 फरवरी 2026 अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले किए। 8 अप्रैल 2026 पाकिस्तान की मध्यस्थता से पहला सीजफायर लागू हुआ। 17 जून 2026 अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 21 जून 2026 एमओयू के बाद पहला उच्च स्तरीय वार्ता दौर स्विट्जरलैंड में हुआ। 30 जून 1 जुलाई के दरमियान 2026 के दरमियान दूसरे दौर की वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई। 8 जुलाई 2026 ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने का ऐलान किया। दोनों देशों ने दोबारा हमले किए। 25 जुलाई 2026 अमेरिका ने लगातार 13 दिन बमबारी की, इसके बाद हमले रोके। 2 अगस्त 2026 ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित बड़ा हमला टाल दिया। 3 अगस्त 2026 अमेरिका ईरान के बीच बातचीत का फिर से ऐलान हुआ। 9 अगस्त न्यूक्लियर कार्यक्रम की जगह होर्मुज खोलने पर अमेरिका बातचीत करने को तैयार हो गया। यानी बात तो हुई लेकिन बात बन नहीं पाई और एक बार फिर से दोनों बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका अपने व्यवहार को ठीक करेगा और धोखा देने वाली आदत को छोड़ेगा, वरना यह बातचीत इस बार अंतिम है और उसके बाद आगे कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या अमेरिका यह कंफर्म कर पाएगा, भरोसा जीत पाएगा ईरान का? अमेरिका की ओर से खबर आई कि ट्रंप प्रशासन एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करने के लिए ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है, स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो तेहरान की तरफ से जवाब आया। ईरान के सैन्य नेतृत्व और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने खुले मन से चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की सरजमी पर कदम रखा तो हिम्मत भी की तो अंजाम भयावह होगा। तेहरान का स्पष्ट बयान है कि अगर अमेरिकी बूट्स ईरान की जमीन पर पड़ते हैं तो हम उनकी गर्दनें काट लेंगे। वैसे भी अगर ईरान में अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करने की कोशिश करेगा तो वो गोरिल्ला वॉर में फंस सकता है, एक बहुत बड़ी जंग में उलझ सकता है। उधर ईरान का दावा है कि जमीनी जंग में अमेरिका का वही हाल होगा जो वियतनाम और अफगानिस्तान में हुआ था। उधर ओमान के जरिए अमेरिका ने भी अपनी शर्तें ईरान को भेज दी हैं। आखिरकार अमेरिका की शर्तें क्या हैं वो भी आप देख लीजिए। शर्त नंबर 1 ये है कि ईरान को कमर्शियल जहाजों को बिना बाधा के रास्ता देना होगा। शर्त नंबर 2 ये है कि समुद्र में बिछाई गई माइंस को हटाने में सहयोग करना होगा। शर्त नंबर 3 यह है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से जबरन टोल नहीं लिया जाएगा। शर्त नंबर 4 यह है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंधों को मानना होगा। शर्त नंबर 5 यह है कि प्रॉक्सी के जरिए होने वाले हमले को पूरी तरीके से बंद करना होगा।
अमेरिका का आश्वासन क्या है? नाकेबंदी हटा लेंगे। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म कर देगा। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की असीमित छूट भी अमेरिका दे सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी शर्तों के साथ मैदान में उतर गए, लेकिन युद्ध किसकी शर्त पर खत्म होगा ये देखने वाली बात है। उधर अमेरिका डील के जरिए एग्जिट चाहता है और डील के लिए ट्रंप बार बार धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान अगर नहीं मानेगा तो बड़े हमले करेंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास हमला करने के लिए अब मिसाइलों की ताकत कम बची है और हमले से बचने के लिए भी इंटरसेप्टर, पैट्रियट, थार्ड जैसी मिसाइलें कम हैं। यही वजह है कि अमेरिका डील वाले टेबल पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। ईरान का रुख साफ है, वो अमेरिका की किसी भी नरमी को उसकी लाचारी मान रहा है और दबाव ज्यादा बढ़ा रहा है। और ईरान की धमकी इस बात का सबूत है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट अब अमेरिका के कंट्रोल के बाहर जा चुका है। देखना यह होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन ईरान की इन कड़वी शर्तों के आगे पूरी तरीके से घुटने टेकता है या जंग पूरे विश्व को एक नए आर्थिक महाविनाश की ओर लेकर जाता है, या फिर बात बन जाती है और अमेरिका ईरान में डील लॉक हो जाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।